सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज यह परिस्थिति प्राय हर जगह देखने को मिल रही है। आज सभी लोग वेल क्वालिफाइड हो गए हैं। अपने छोटे से गांव, छोटे से शहर को छोड़ कर के बड़े बड़े शहरों में जाकर अच्छी डिग्री उन्होंने पा ली है, अच्छा पैकेज उनका हो चुका है। जब लौकिक क्षेत्र में बेटा अथवा बेटी अर्ली एज में 21-22 में ही अच्छा पैकेज अर्न करने लगता है तो उसे यह लगने लगता है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि जो भी मेरा निर्णय होगा सही ही होगा। आखिर मैंने बड़ी बड़ी कॉलेज से अच्छी डिग्री ली है। जब इतनी डिग्री अच्छी से ले सकता हूँ, अच्छी कॉलेज से पास कर सकता हूँ, अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर लाइफ के क्षेत्र में भी मेरे सारे निर्णय बिल्कुल सटीक ही बैठेंगे। एक ऐसा आत्मविश्वास आज की युवा पीढ़ी को, दोनों को ही और विशेषकर बच्चियों को होने लगा है। पर वे ये भूल रहे हैं, इस यंग एज में जोश तो बहुत होता है, एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन जो अनुभव का होश होता है, जो पेरेंट्स को होता है, बुजुर्गों को होता है, भले ही वो आप जैसे पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन उन्होंने एक ज़िंदगी जी है, समाज में रहते हैं, मिलकर के रहते हैं। जो शिक्षा अनुभव के माध्यम से आती वो किसी कॉलेज में नहीं मिल सकती, वो कभी अर्ली एज में नहीं मिल सकती। तो उसे समझने की कोशिश करें। पढ़ लिख कर के बच्चे यह भी कहते हैं, हम जिनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं अथवा कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, समझते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे के नेचर को हम जानते हैं। यह ज़्यादा बेटर होगा डिसीजन लेने में, जिनसे हम विवाह बंधन में बन जाएं। उनसे विवाह बंधन में बन करके क्या करना जिसे हम पहचानते नहीं, माता पिता ने देख लिया, हम उनसे कैसे बन जाएं। ठीक है, ये हो रहा है, पर इतना हो रहा है तो आज वर्तमान में डाइवोर्स रेट इतना अधिक क्यों बढ़ते चले जा रहा है। पहले लोग इस वैवाहिक जीवन को स्वीकारते थे बड़ों की सलाह मशवरा के अनुसार, माता पिता की आज्ञा से। समाज में पंच आदि थे, उनकी सलाह मशवरा से। और आज नई यंग जनरेशन अपने निर्णय पर बहुत जल्दी अटकी रहती है। जब निर्णय इतना अच्छा है तो जीवन का रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, लेकिन जो जीवन का रिजल्ट निकल कर के आ रहा है वो तो इससे ठीक विपरीत निकल कर के आ रहा है। पेशेंस लेवल बहुत कम है, 4-6 महीने हुए ही नहीं, 1 साल हुआ नहीं कि दोनों जो एक साथ रहने की कस्में हमेशा खाते थे, अब वह एक साथ एक क्षण भी नहीं रह पा रहे हैं। ऐसा क्या हो जाता है? वे दोनों पार्टनर वही हैं जो एक दूसरे को बड़े अच्छे से पहचानते थे, समझते थे, एक दूसरे के नेचर को उन्होंने समझा था, एक दूसरे के प्रति उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, समर्पण था। तो ऑल ऑफ सडन 6 महीने में, 1 साल 2 साल में क्या हो जाता है? वो कहाँ चला गया? वो समर्पण, वो बॉन्डिंग कहाँ चले गई? जो परिणाम निकल कर के आ रहा है वो तो भयावह। आज क्यों इतने डाइवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी तो है, उसे देखना पड़ेगा। तो जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, वे आपके नेचर को आपसे अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। अब पहले के इस ज़माने में
जो विवाह बंधन होते थे बिना एक दूसरे को बहुत अधिक जाने पहचाने हो जाते थे, बस एक आध मीटिंग होती थी और बन जाते थे। लेकिन पहले के रिश्ते हमेशा के लिए चलते थे, हमेशा। कभी बहुत रेयरली एक आध घटना सुनने को मिलती थी कि दोनों अलग अलग हो गए हैं। रिजल्ट तो पहले का ज़्यादा अच्छा था। जिन्हें आप समझते हो कि वे पढ़े लिखे नहीं, हमारे माता पिता, उन्होंने आज की दुनिया देखी नहीं, टेक्नोलॉजी के युग में हम रह रहे हैं, हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, फिर आप मात क्यों खा रहे हैं? इसका सीधा सा अर्थ है, जो निर्णय लिया जा रहा है समझ करके नहीं लिया जा रहा है। होना क्या चाहिए? जहाँ आप जन्मे हैं, जिस कुल में आप पैदा हुए हैं, जो धर्म को माता पिता मानते हैं, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है, आपने उनके लिए क्या दिया है? वे अपने अनुभव से समझते हैं, जिस कुल में, जिस जन्म में वो पैदा हुए हैं, जहाँ धर्म में वो पैदा हुए हैं, यदि वैसी लाइक माइंडेड लोगों की जोड़ी बनेगी, वे आपस में पार्टनर रहेंगे, तो आने वाला भविष्य बड़ा अच्छा रहता है। और जो आने वाली जनरेशन होती है वो भी अच्छे से संस्कारित होती है। अब होता क्या है, दोनों अलग अलग धर्म जाति को मानने वाले होते हैं, तो जो हस्बैंड है अथवा जो पिता है वो अपने संस्कार देना चाहता है, माँ उसे अपने संस्कार देना चाहती, दादा दादी अपनी तरफ खींचते हैं, नाना नानी अपनी तरफ खींचते हैं, और वो बेटा अथवा बेटी, बच्चा, वो कहीं का नहीं रह जाता, वो बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से केस आए जो उस बच्चे के खातिर दोनों अलग हो गए। बोले रोज रोज की, एक शब्द यूज़ करते, चिकल्लस से अच्छा है, क्लेश से अच्छा है हम सेपरेट हो जाए, कम से कम शांति से तो रहेंगे। अब लड़की भी कैपेबल है, उसका भी जॉब बड़ा अच्छा है, वो भी अर्न करती है। अब दोनों ही जॉब वर्किंग हो जाते हैं तो कोई झुकने को तैयार होता नहीं है, सबका ईगो सबसे पहले आ जाता है। जो लड़की बोलती है मैं तो हस्बैंड से ज़्यादा अर्न करती हूँ, अच्छी पोस्ट में कंपनी लीड कर रही हूँ, टीम लीड को कर रही हूँ, तो मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा बेटर है। मैं जब एक टीम को लीड कर सकती हूँ तो मेरी निर्णय क्षमता ज़्यादा अच्छी है, तो मैं जो निर्णय लूँगी वो सही होगी। वो पति की बात को मानने को तैयार नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो सेपरेशन का आ जाता है, ईगो को लेकर के आ जाता है। एक फैक्टर आ जाता है उस बच्चे को लेकर के आ जाता है। एक फैक्टर आ जाता है उनका पेशेंस लेवल एकदम कम रहता है, कोई किसी की सहन नहीं कर सकता और तुरंत निर्णय ले लेते हैं। जब आप माता पिता की आज्ञा से, उनके अनुभव से कुछ ग्रहण करेंगे तो आपको उसका परिणाम बहुत अच्छा देखने मिलेगा। अब रही बात, यदि बेटी ने अथवा बेटे ने अपनी मनपसंद विवाह कर ही लिया है, विजाति में शादी कर ली है, तो माता पिता को क्या करना चाहिए? होना तो चाहिए पहले ही उन्हें समझाए, फिर भी अब वो मानते ही नहीं है, तो क्या उनसे संबंध तोड़ लें? हाँ, शिक्षा तो अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि अन्य जगह जाकर के विवाह हो जाता है तो वो माता पिता धर्म गुरुओं को भी आहार आदि नहीं दे पाते हैं, अपने संस्कारों से वंचित रह जाते हैं, उन क्रियाओं को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो पहले ही ये निर्णय होना चाहिए। अब बात की बात है, वो आप विवेक पूर्वक अपना निर्णय लें, समझें, शिक्षा उन्हें किस प्रकार से मिले, कुछ ना कुछ दंड अवश्य मिलना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को एक भय भी रहे कि हमारा गलत कदम हमारे माता पिता के लिए खुशियों से वंचित कर सकता है, धर्म से वंचित कर सकता है। क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि उस पेरेंट के लिए आप कुछ दें, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है? आपने उन्हें क्या दिया है? क्या सिर्फ लेना लेना ही सीखा? इतना सेल्फिश तो नहीं होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी का तर्क रहता है धर्म में, जाति में क्या रखा है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, पढ़े लिखे हैं, सबका खून तो एक जैसे ही होता है, ये तो सब बाहरी आवरण है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखें जो जीन्स होता है उसी के अनुरूप कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट अवश्य देखने को मिलता है। दी सेम लाइन एंड लेंथ की, सेम विचारधारा के लोगों से आप बनोगे तो जीवन और भविष्य बहुत अच्छा होगा। इस विषय में सोचना चाहिए। क्षमा
ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।